वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में रखा जा सकता है, जहां पर a, b और c ये वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं है। ऐसे समीकरण को दो चर x और y में एक रैखिक समीकरण कहते हैं। कंडीशन क्या है? a और b दोनों शून्य नहीं है। अब जैसे देखिए, 2x प्लस 3y बराबर 5, तो अगर LHS ये लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 3y में x अगर बराबर 1 रखते हैं तो आपका क्या होगा, और y बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा? 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो ये RHS के बराबर हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि x बराबर 1 और y बराबर 1 2x प्लस 3y का एक हल है। समीकरण के प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु है। जैसे ये मान लीजिए, ये आपका ये समीकरण को निरूपित करने वाली एक रेखा है। मान लीजिए ये है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये समीकरण को निरूपित करने वाली ये रेखा है। इसका एक बिंदु, कोई भी बिंदु जो है वो ये हल को बताता है। समझे ना? इसका कोई भी बिंदु इसके हल को बताता है। रैखिक समीकरण युग्म की बात करते हैं। देखिए, a1x यहां है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, ये एक समीकरण है। और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण है। ये रैखिक समीकरण युग्म का ये व्यापक रूप है। ये व्यापक रूप है, इसको आप मानक रूप कह सकते हैं। अब जैसे देखिए, दो रैखिक समीकरण के युग्म के जब हम ग्राफीय निरूपण करेंगे तो इस प्रकार के हल प्राप्त होंगे। जैसे ये प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं होंगी, या समांतर रेखाएं होंगी, या एक दूसरे पर संपाती होंगी। ये संपाती कहलाती है। ये देखिए, ये संपाती है, ये वाला समांतर है और ये प्रतिच्छेद करने वाली है। तो तीन परिस्थितियां होती हैं जब दो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण करते हैं। अब सवाल उठता है कि कब प्रतिच्छेदी होंगी, कब समांतर होंगी और कब संपाती होंगी।
चलिए हम आपको उसके बारे में भी बताते हैं। देखिए, ये आपके किताब में एक चार्ट बना हुआ है जो रैखिक समीकरण के युग्म है। उसमें हम क्या करते हैं, a1 बाई a2 का हम पता करते हैं, a1 बाई a2 का पता करते हैं, b1 बाई b2 का पता करते हैं और c1 बाई c2 का पता करते हैं। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है तो कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी? ग्राफीय निरूपण में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होंगी। कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होंगी। देखिए, ऐसी रेखाएं प्राप्त होंगी। कब? जबकि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, तो ये कैसी रेखाएं प्राप्त होगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होगी। और ठीक है, इसका केवल एक अद्वितीय हल होगा। इसका क्या होगा? केवल एक अद्वितीय हल होगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन, जब a1 बाई a2, देखिए यहां पर जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तीनों a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो ये रेखाएं संपाती होंगी। कैसी होंगी? संपाती रेखाएं। देखिए, सब पहले रेखा का समीकरण ये वक्र और दूसरी रेखिक समीकरण का वक्र भी इसी पर पड़ेगा, है ना। तो ये संपाती होंगी। कब संपाती होंगी? जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो क्या होगा? संपाती होंगी। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या है? देखिए, तीसरी कंडीशन यहां पर देख लीजिए आप। तीसरी कंडीशन क्या है कि जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू, देखिए नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, नॉट इक्वल टू, तो रेखाएं समांतर होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए कैसे होंगी रेखाएं? एक समीकरण, ये a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 का ये समीकरण है। और दूसरा समीकरण है, दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर हैं और इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। किसका? ऐसा। कब? जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो आप बिना हल किए ही आप बता सकते हैं कि ये रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे। एक हल होंगे, अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। अब हम आते हैं बोर्ड एग्जाम में जो प्रथम सार्वधिक परीक्षा है, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, उस पर चर्चा करते हैं। अब यह सवाल पढ़िए। सवाल है, यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है,
तो निरूपित रेखाएं क्या होंगी? निरूपित रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती होंगी ना। देखिए अगला सवाल है, यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म असंगत है तो इसके आलेख रेखाएं कैसी होंगी? असंगत है माना कोई हल नहीं होगा, तो इसकी रेखाएं समांतर होंगी। अगला सवाल है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म का अद्वितीय हल केवल एक हल होगा। बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेख संपाती रेखाएं हैं तो समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। अगला सवाल है, यदि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो अभी हमने बताया था कि कोई हल नहीं होगा इस सवाल का। कब? जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो कोई हल नहीं होगा, याद रखिएगा बच्चों। अगला सवाल है, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तो अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। आठवां सवाल है, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बराबर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो समीकरण युग्म अद्वितीय हल होगा। अगला सवाल है, दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अगला सवाल है, एक चर में रैखिक युग्म का व्यापक रूप, एक चर में रैखिक युग्म, तो ये हो जाएगा ax प्लस b बराबर 0। याद रखिएगा, ax प्लस b बराबर 0 एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अगला सवाल है, यदि x बराबर a और y बराबर b, तो समीकरण x माइनस y बराबर 2 और x प्लस y बराबर 4 का हल क्या होगा? तो ये देखिए, x बराबर a और y बराबर b हो तो a और b का मान, तो देखिए इसमें क्या है, x प्लस y बराबर 4 है और x माइनस y बराबर क्या है? देखिए यहाँ पर इसको जरा से मैं बता दूं आपको। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये x माइनस y बराबर आपको 2 है और x ये दिख रहा है ना, और x प्लस y बराबर आपका है 4। सीधे इसको जोड़ दो आप, ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/2 यानी 3। तो ये आपका हो गया, ये x बराबर a दिया है तो a बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर हो जाएगा 3 प्लस y, 3 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। तो b बराबर 1, a बराबर 3 और b बराबर 1। तो ये देखिए a बराबर 3 और b बराबर 1 होगा। देखिए हमने हल किया है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए 12वां नंबर का सवाल है, यदि x बराबर a और y बराबर b, तो x प्लस y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4 का हल क्या करेंगे? तो देखिए क्या करेंगे, देखिए x प्लस y, सीधे x प्लस y बराबर कितना दिया है आपको
14 दिया है और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है आपको 4 दिया है। जोड़ दो आप, ये कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 14 + 4, ये बराबर 18 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 18/2। ठीक है, ये 18/2 ये हो जाएगा x बराबर 9। x बराबर 9 तो y बराबर 5 हो जाएगा, यानी कि a बराबर 9 और b बराबर 5। a बराबर 9 और b बराबर 5, ये 9 और 5 देखा आपने। अगला सवाल है x बराबर a और y बराबर b, तो x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 का हल क्या होगा। देखिए ये पहला समीकरण है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है, और दूसरा सवाल दिया है x, यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर आपको दिया है 5। यहाँ पर देखिए आप क्या करो, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे माइनस 3y है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 15। ये कट जाएगा और 15, हाँ x प्लस 3 + 15, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5x बराबर 15 + 4 19। हाँ नहीं, ये कौन सा है, x प्लस वाई बराबर 5, हाँ ठीक है, और 2x माइनस 3y बराबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 और 4 19 हो जाएगा, तो 15 + 4 बराबर हो जाएगा 19, तो x बराबर हो जाएगा 19/5। x a बराबर 19/5 होगा, और b बराबर क्या होगा, b बराबर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर आपका है 5, तो ये 19/5 ये हो गया, प्लस y बराबर हो जाएगा 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19/5, 25 25 माइनस 19/5, 19 में ये हो जाएगा 6/5, तो b बराबर हो जाएगा 6/5 और a बराबर हो जाएगा 19/5। देखिए 6/5 और 19/5, 6/5 और 19 ये a बराबर आया है 19/5 और 6/5, ये देखिए। हाँ, तो ये इतना हल करना पड़ेगा आपको। देखिए अगला सवाल है 2x माइनस 3y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 20, तो इसमें रेखाएं क्या होंगी। अब ये देखिए सवाल क्या है कि 2x माइनस ये देखिए 2x माइनस 3y बराबर 0 है, और दूसरा सवाल है 3x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 0 है। देखिए इसको बदल दीजिएगा, ये इसको बदलिएगा, इसको क्या करिएगा, ये इसको ये लिख सकते हैं आप, इसको देखिए 2x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0, ये हाँ, और आपका हो गया 3x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 0। अब इसमें देखिए a1/a2 निकालिए, तो a1/a2 निकालिए लीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3, और b1/b2 कितना हो जाएगा, b1/b2 देखिए -3/4, तो a1/a2 और b1/b2, देखिए a1/a2 और इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू है, इसलिए इसका हल क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगला सवाल है c के किस मान के लिए cx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 4 का अनंत हल होगा। अब ये सवाल क्या है, सवाल है ये सवाल है c के किस मान के लिए, 15वें नंबर का सवाल देखिए, 15 नंबर का सवाल है c के किस मान के लिए cx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 4। अब इसमें देखिए अनंत हल होने के लिए क्या है कि a1/a2, तो a1/a2
A2 बराबर होना चाहिए B1 बाई B2। बस इतने में ही आपका हल हो जाएगा। देखिए C/6 बराबर होना चाहिए, ये देखिए -1 बाई -1 बाई -2, ये हो जाएगा 1/2। तो क्या हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। देखिए C का मान 3 होना चाहिए। देखा आपने, पूरा हल दिखा रहा है ना, इसे सोचिए। ठीक, अगला सवाल है, देखिए 16 नंबर का सवाल है। P के किस मान के लिए 4x प्लस py प्लस 8 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर ये अद्वितीय हल होगा। देखिए ये आपका जो सवाल है, देखिए 16 नंबर का सवाल है। P के किस मान के लिए 4x, देखिए 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा है आपका 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का अद्वितीय हल। देखिए कैसा हल, अद्वितीय हल की बात है। अद्वितीय हल कब होगा, ठीक है। तो ये देखिए अद्वितीय हल कब होगा, अद्वितीय हल होने के लिए अद्वितीय हल, तो अब अद्वितीय हल के लिए क्या होता है कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ठीक है। अब ये देखिए 4/2 इज नॉट इक्वल टू P/2। तो इसका मतलब होता है कि P इज नॉट इक्वल टू 4। P इज नॉट इक्वल टू 4, देखिए यहाँ पर क्या है, P इज नॉट इक्वल टू 4। देखिए देखा आपने, तो ये जो है P इज नॉट इक्वल टू आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है 17 नंबर का सवाल है। देखिए 17 नंबर का सवाल क्या है, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। 17 नंबर का सवाल, आइए हल की ओर देखते हैं। 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, उसके बाद क्या है 2x माइनस ky माइनस 2 इक्वल टू 0 में अद्वितीय हल। तो ये देखिए A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/2 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई माइनस k, तो ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आपका क्या है, माइनस k इज नॉट इक्वल टू 1 और k इज नॉट इक्वल टू -1। k इज नॉट इक्वल टू -1, k इज, हाँ k का मान नहीं है, k इज नॉट इक्वल टू -1। हाँ अगला देखिए आप, चलो कितने मिनट का हो गया, अरे यार बहुत ज़्यादा हो गया। तो मित्रों देखा आपने, ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। हम शेष हल अगले वीडियो में हम आपको के सामने लेकर आएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हमें यहीं पर इसको समाप्त करना है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल न्यूमेरिक गैलेक्सी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। देखिए मैं कितने मेहनत से तोड़ करके सवालों को टुकड़े करके छोटे छोटे भाग में इसको तोड़ करके आपके दिमाग में पूरे स्ट्राइक कर जाए, आपको याद हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से आपका एक भी नंबर न कटे। इसमें हम अगर आपका साथ रहेगा तो मैं दावा है कि आपका मैथ्स में एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।